Good morning to all of you. See this question, very important question. Let A equal to एक आपको 2 into 2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0 and I be the identity matrix of order 2 यानी कि 1 0 0 1. So that I plus A equal to I minus A within bracket cos alpha minus sin alpha cos alpha. ये आपको प्रूफ करना है. तो पहले मैंने क्या काम किया, I plus A को मैं लेके चला, I प्लस ए को मैंने I प्लस ए किया तो मेरा ये आ गया. आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर ऐड करना है तो A11 का A11 के साथ एडिशन कर दिया तो इस टाइप से ये आ गया. फिर मैंने क्या काम किया, I माइनस ए किया, I माइनस ए किया, I माइनस ए मेरा ये आ गया. अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं राइट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ, मैं इस साइड को लेके चल रहा हूँ, ये साइड को प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि यहां से लेकर के इसको लाना बहुत आसान है, यहां से इसको लाना बहुत टिपिकल है, तो इधर से इसको लाना आसान है. अब मैंने यहां पर लिखा आपका I माइनस ए और उसके बाद cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये मैंने लिख दिया. अब उसके बाद मैंने यहां पर क्या काम किया, cos अल्फा का फार्मूला मैंने लगाया tan अल्फा के सेंस में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. यहां पर भी मैंने वही फार्मूला लगाया, sin अल्फा का फार्मूला आपका tan अल्फा के सेंस में, tan अल्फा के सेंस में लगाया मैंने फार्मूला. उसके बाद जो है यहाँ पर sin अल्फा का फार्मूला 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. इस तरीके से मैंने क्या काम किया, cos अल्फा और sin अल्फा के फार्मूले को tan अल्फा बाई 2 के फार्मूले में जो है चेंज कर दिया. अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पर मैंने आपको क्या कहते हैं, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है आप tan अल्फा बाई 2 को एक सिंबल मान लो t. तो मैंने एक यहाँ पे सिंबल मान लिया t. अब आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसका. अब एक फायदा इसमें ये हो गया कि सारे डिनोमिनेटर जो है वो आपके सेम हो गए. अब मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा. इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस इस मल्टीप्लाई का एलिमेंट इससे करेंगे. ठीक है, आपको बताया था मैंने रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे. एक फायदा है कि आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपका ये आ गया. बिल्कुल ऐसे ही अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से ये हमारा आ गया. बिल्कुल ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो आराम से हमारा ये आ गया. फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बहुत आसानी से हमारा ये आ गया. मैंने सॉल्व कर लिया, काट दिया, ये आपका 1 आ गया, ये यहाँ से काटा माइनस टी आ गया, ये आपका काटा टी आया, यहाँ पे आया आपका 1 आया. तो माइनस टी की जगह मैंने लिख दिया माइनस का tan अल्फा बाई 2. यहाँ पर भी आप यहाँ पर आपका क्या आया, यहाँ पर माइनस टी आया था तो माइनस टी लिखा, तो मैंने टी की वैल्यू ये रखी. यहाँ पर क्या आया आपका टी आया, तो टी की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी, यहाँ पर आपकी टी की वैल्यू आएगी tan अल्फा बाई 2, यहाँ tan अल्फा बाई 2 आएगा. उसके बाद जो है ये आपने काटा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पर माइनस टी नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा. टी की वैल्यू क्या है, tan अल्फा बाई 2. इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा I प्लस ए के इक्वल प्रूफ हो गया, I प्लस ए के इक्वल हमारा प्रूफ हो गया. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट आपके सामने ये मैट्रिक्स लिखी हुई है और आपको जो है x की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे सोचते हैं कि मैं कहां से मल्टीप्लाई स्टार्ट करूं, इनका मल्टीप्लाई स्टार्ट करूं या इनका मल्टीप्लाई स्टार्ट करूं. ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है. तो मैं आपको बताता हूं इसका ऑर्डर कितना है. इसका ऑर्डर है 1 into 3 का. इसका ऑर्डर कितना है 1 into 3 का. इसका ऑर्डर कितना है 3 into 3 का. इसका ऑर्डर कितना है आपका, इसका ऑर्डर कितना है आपका, ये ऑर्डर कितना है आपका 1 into 3 into 1 का ये ऑर्डर है. अब देखिए ध्यान से, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है. ठीक है, और अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है. तो अब और आपको पता है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मल्टीप्लाई करने में. तो मैं आपको एक राय देता हूं, जब कभी भी इस टाइप का लिखा हो तो आप हमेशा इधर से स्टार्ट किया करो, आप हमेशा इस तरफ से स्टार्ट किया करो मल्टीप्लाई. मैं जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते तो मैं हमेशा इधर से मल्टीप्लाई स्टार्ट करता हूं. आपने देखा कि 3 into 3 आ रहा है, ये बीच का नंबर सेम है, तो 3 into 1 का 3 यानी कि 3 रो होंगी और एक कॉलम होगा. 3 रो होंगी और एक कॉलम होगा, यानी कुछ इस टाइप का होगा, और 1x1. अब मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूं.
इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 1 आएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 6 आएगा, प्लस 2x, यानी कि 1 प्लस 6 प्लस 2x, ये आपका आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 2x। अब यहां आइए, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 2 प्लस का 10 प्लस का x, यानी कि ये आपका आ जाएगा 12 प्लस x। फिर यहां पर ये इसका मल्टीप्लाई इससे 15 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 2x, ये आ जाएगा, तो 1x1 ये आपका आ गया। ठीक है, तो इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, 21 कर लेता हूं मैं इसको, 15 प्लस 6 को 21 कर लेता हूं। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब ये इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, इसका ऑर्डर है 3 into 1, इसका ऑर्डर कितना है आपका, इसका ऑर्डर कितना है 1 into 3, तो ये बीच का नंबर सेम है, यानी कि जो भी आएगा 1 into 1 का आएगा, आपका जो भी आएगा वो 1 into 1 का आएगा, यानी कि केवल आपका ऐसे आएगा बस। इसका मल्टीप्लाई इससे किया 7 प्लस 2x हो गया, प्लस x 12x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 21 प्लस का 2x, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और सबको ऐड कर दिया। अब ये कितना आ गया आपका x स्क्वायर प्लस का 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16x प्लस का 28 इक्वल टू 0। 28 क्या होता है, 16 लेके आना है मुझको, यहां पर 16 लेके आना है, तो 14 टू द 28, तो 14x प्लस का 2x प्लस का 28, तो ये x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 आ गया, प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 आ गया आपका, तो x इक्वल टू -14 और x इक्वल टू -2 इसका आंसर आएगा। तो बहुत ध्यान से आपको काम करना है, मैंने आपको समझा दिया कि आपको इधर से मल्टीप्लाई करना है, इधर से मल्टीप्लाई किया, पहले ये आया, उसके बाद फिर इनका मल्टीप्लाई किया तो 1 into 1 का आया, उसके बाद कंपेयर कर दिया। ठीक है, 1 into 1 का है तो ये भी आपका 1 into 1 ही तो है, ये भी तो आपका 1 into 1 है, ये भी समझ लीजिए एक तरीके से नल मैट्रिक्स है, कंपेयर कर दिया और आपका आंसर आ गया। थैंक यू।